हाय, मैं हूँ आरजे रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए इस हफ्ते की दूसरी कहानी, जिसका नाम है वो खूबसूरत सफर। तृप्ति बहुत जल्दी में थी, परेशान थी कि हॉस्टल से निकलकर जल्दी से ट्रेन पकड़ ले। ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी था। वो और उसकी रूममेट दिशा दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों को इलाहाबाद जाना था। तभी उनकी 2 और सखियां मिल गई, राशि और सलमा। दशहरे और दिवाली की कुल मिलाकर 15 दिन की छुट्टी मनाने ये सब घर जा रहे थे। उन्होंने जंक्शन जाने वाला ऑटो पकड़ा, पर ऑटो तभी आगे बढ़ता जब सवारियां भर लेता। एक तो कानपुर जंक्शन की भीड़ भाड़, ट्रेन की टिकट लाइन का रश, और फिर ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर आ रही हो वहां समय से पहुंचना भी तो था। पूरे 2 हफ्ते की छुट्टी की योजना से उन्होंने सुबह की ट्रेन पकड़ने का निर्णय लिया कि लगभग 3.5 घंटे में सब घर पहुंच जाएंगे। जैसे तैसे वे सब स्टेशन पर पहुंचे। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस के जनरल बोगी के टिकट लेने के लिए वे टिकट खिड़की की ओर बढ़े। बहुत ही लंबी लाइन थी। सबने मिलकर तृप्ति को ही टिकट लेने को धकेल दिया। महिलाओं की पंक्ति में खड़ी वो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि तभी एक लड़का हड़बड़ाया हुआ तृप्ति के पास आया और बोला, सुनिए, जरा टिकट मेरे लिए भी ले लीजिएगा। विनती है आपसे, आपका नंबर आने ही वाला है और मेरी लाइन में बहुत भीड़ है, ट्रेन आने ही वाली है। वो हाथ जोड़कर बोला, पर तृप्ति आगे बढ़ गई और उसने भी हाथ जोड़ दिए। फिर अपनी दोस्त दिशा को देखा तो उसने कहा, ले दे, हेल्प ही तो है। तब तक ट्रेन का हॉर्न सुनाई पड़ा। हालांकि ट्रेन 10 मिनट खड़ी होती, पर ट्रेन आने के कारण वे सब हड़बड़ा गए। तृप्ति ने जल्दी से उस लड़के से कहा, कितने टिकट? तो उसने कहा, 2 इलाहाबाद। उसने अपने 4 और उसके 2 टिकट ले लिए और लड़के को 2 टिकट पकड़ाए और पैसे वापस देने लगी तो उसने कहा, अरे मेरा तो एक ही टिकट था और एक आपके लिए कहा था मैंने कि एक आपका और एक मेरा। तृप्ति को उस पर बेहद गुस्सा आया। उसका जी तो किया कि पूछे कि आपको कैसे पता कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ? ट्रेन तो हावड़ा तक जाएगी। पर इतना समय नहीं था। तब तक दिशा उसे खींचती हुई बोली, चल तृप्ति, वरना ट्रेन छूट जाएगी। उसने टिकट फेंकी और पैसे भी, और भागकर किसी तरह ट्रेन पकड़ी। तब तक ट्रेन ने भी गति पकड़ ली। अब उसका मूड पहले से बहुत खराब हो गया था। उसकी तीनों सखियां कभी हंसती तो कभी गुस्साती। कोई उसे दोष देता कि तूने टिकट लिया ही क्यों, और कोई बोलता, चल जाने दे, बेचारा तेरा टिकट भी ले रहा था हेल्प के बदले। और वो बस गुस्से में लाल पीली हुई जा रही थी कि हिम्मत तो देखो उसकी, मुझसे बोलता है, मैंने तो 2 टिकट कहा था, एक मेरा और एक आपका। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। बेशर्मी की हद है। उसका गुस्सा देख सब खूब हंस रही थी। पूरे 3 घंटे तक सबने इस बात का रोष भी जताया और मजे भी लिए। सबको इसी बहाने खूब चुटकारे लेकर समय बिताने का मौका मिल गया था। अभी कुछ ही दूर ट्रेन आके बड़ी थी कि तृप्ति को लगा जैसे कोई उसे देख रहा था। उसने ध्यान से देखा तो ये वही स्टेशन वाला लड़का था। भीड़ काफी थी और कई लोग ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े थे। खड़ी तो तृप्ति भी थी और उसकी सहेलियां भी, क्योंकि जनरल का सिर्फ एक ही डब्बा था और वो भी खचाखच भरा था। ट्रेन स्पीड से चल रही थी। लोग इधर उधर करके किसी तरह खड़े थे। देखा जाए तो सफर तकलीफ दे था। जब तक कोई स्टॉपेज नहीं आता तब तक कोई उतरता भी नहीं। थोड़ी देर में कोई स्टेशन आया जहां ये ट्रेन रुकी। कुछ यात्री उतर गए। थोड़ी जगह बनते ही ये सखियां सीट के लिए मौका तलाशने लगी। एक सीट खाली हुई जिस पर लपक कर तृप्ति ने बैठना चाहा। तब तक जोर से किसी का बैग आकर सीट पर गिरा। तृप्ति ने गुस्से से देखा तो वो कोई और नहीं, वही स्टेशन वाला लड़का था जो बड़ी मुस्कान दे रहा था। तृप्ति ने उसका बैग किनारे किया और खुद बैठ गई, और बाकी जगह पर उसकी सखियां भी। जब तक वो लड़का भीड़ चीर कर आता तब तक सीट पर उन चारों ने कब्जा कर लिया। अरे अरे, ये क्या जबरदस्ती है? आपको दिखता नहीं ये मेरी सीट है? लड़के ने कहा। अच्छा, नाम लिखा है आपका? दिख तो नहीं रहा।
दिशा ने कहा और सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। नाम नहीं लिखा पर बैग तो रखा है ना मेरा, लड़के ने बोला। ये लीजिए, अब नहीं रहा ये बैग इस सीट पर, धन्यवाद, कहकर तृप्ति ने उसका बैग थमा दिया उसे। देखिए, ये गलत बात है, हम भी बैठने के हकदार हैं, कब से खड़े हैं हम भी। ओके, आप ही बैठ जाइए, दिशा ने कहा तो तृप्ति ने उसे बीच में टोकते हुए बोला, अच्छा आप ही थके हैं, हम नहीं, चलिए कहीं और जाइए, और हाँ कोई और सीट खाली हो तो बैठ जाइएगा। तो ठीक है, हम भी यहीं डटे रहेंगे, सीट ना सही, खड़े होने में दिक्कत तो नहीं है ना आपको, लड़के ने मुस्कुराकर कहा। तृप्ति ने मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। इतने में टीटी आया और सबके टिकट चेक करने लगा। तृप्ति की सहेलियों ने टिकट दिखाया, सब अपना अपना टिकट दिखा रहे थे और तृप्ति ने अपना टिकट ढूंढा, पर ये क्या, टिकट गायब, पर्स में, मोबाइल कवर में, कहीं नहीं मिला टिकट। टीटी इंतजार कर रहा था, बोला, हाँ मैडम, कहाँ है आपका टिकट। तृप्ति रुहासी हो गई, जाने कहाँ चला गया था टिकट, लगता है भीड़ भाड़ में कहीं खो गया। उसने खुद से कहा। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आपसे कल होगी फिर मुलाकात।